स्टैंडर्ड एक जो इंग्लिश वर्ड है, इसका तो नाम आपने मतलब कहीं ना कहीं यह शब्द जरूर सुना होगा और आपको सुनने को बहुत जगह यह मिल जाता है कि यह बच्चा स्टैंडर्ड 1 में गया, स्टैंडर्ड 2 में गया। मतलब आखिर स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है और आखिर जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं उनके क्लास के पहले स्टैंडर्ड क्यों लगाया जाता है और जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनके क्लास के पहले स्टैंडर्ड नहीं लगाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? तो आखिर स्टैंडर्ड का अर्थ क्या होता है कि प्राइवेट स्कूल के मतलब बच्चे जो पढ़ते हैं उनके क्लास के पहले ही यह स्टैंडर्ड का उपयोग किया जाता है और जो सरकारी में पढ़ते हैं उनके मतलब क्लास के पहले स्टैंडर्ड का उपयोग नहीं किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? तो हम आपको इन सभी के विषय में बताएंगे और समझाएंगे कि आखिर स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है और आखिर स्टैंडर्ड जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके मतलब क्लास के ही पहले क्यों लगा दिया जाता है। तो इन सभी के विषय में हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा माइंड के यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके क्लास के पहले ही स्टैंडर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है, जो सरकारी में बच्चे पढ़ते हैं उनके क्लास के पहले स्टैंडर्ड का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, आखिर अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए जो बच्चे प्राइवेट में क्लास करते हैं यानी प्राइवेट स्कूलों में क्लास करते हैं उनके पहले स्टैंडर्ड इसलिए लगा दिया जाता है। ये बात बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है और कुछ लोग करके बताते हैं स्टैंडर्ड का मतलब कि क्यों लगाया जाता है स्टैंडर्ड। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि स्टैंडर्ड इसलिए लगा दिया जाता है प्राइवेट स्कूलों में क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई होती है स्टैंडर्ड लेवल की होती है और हम आपको बता देते हैं कैसे स्टैंडर्ड लेवल की पढ़ाई हो जाती है। इसलिए स्टैंडर्ड 1 कहा जाता है, स्टैंडर्ड 2 कहा जाता है, स्टैंडर्ड 3 कहा जाता है। तो सबसे पहले जो बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में होता है वह नर्सरी से होता है, यानी 0 क्लास से होता है नर्सरी, उसके बाद LKG, उसके बाद UKG। मतलब ये 3 क्लास से जब बच्चे गुजर जाते हैं उसके बाद ही उसका स्टैंडर्ड 1 में एडमिशन होता है। यानी वह बच्चा पढ़ने योग्य, जब 3 क्लास से यदि कोई बच्चा गुजर जाएगा तो वह मतलब इतना पढ़ने योग्य हो जाएगा, उसकी मेंटलिटी, उसका माइंड का जो पावर है वह इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वह किसी भी बात को अच्छे से समझ सकता है, पढ़ सकता है। इसलिए जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं जैसे ही वह 1 में जाते हैं उनके क्लास को कहा जाता है स्टैंडर्ड 1। जब 2 में जाएंगे तो कहा जाता है स्टैंडर्ड 2। वैसे ही जो सरकारी में पढ़ते हैं उनको कहा जाता है 1 2 3 4 10 तक। लेकिन जो प्राइवेट में बच्चे पढ़ते हैं उनको पहले ही 3 साल पढ़ना होता है, यानी वो स्टैंडर्ड लेवल के बन जाते हैं। यानी जब 3 साल पहले वह पढ़ाई कर लेंगे मतलब 0 क्लास से मतलब UKG तक, नर्सरी जिसको कहते हैं सभी लोग, LKG और UKG, ये 3 क्लास जब पढ़ लेंगे बच्चे तो वह स्टैंडर्ड लेवल के बन जाएंगे। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड कहा जाता है जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके क्लास के पहले स्टैंडर्ड लगा दिया जाता है। लेकिन अब हम आपको बता दें कि आखिर जो सरकारी में पढ़ते हैं उनके पहले स्टैंडर्ड क्यों नहीं लगाया जाता है। तो आपको कुछ अंदाज़ा लग गया होगा कि आखिर स्टैंडर्ड उनके पहले क्यों नहीं लगाया जाता है। तो जान लीजिए जो बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में उनके लिए, जो बिहार में है या मतलब और जगहों पे जो भी होगा, एक आंगनबाड़ी चलाया जाता है जिसको आंगनबाड़ी कहा जाता है, जो मतलब प्राइवेट स्कूल में नर्सरी कहते हैं, उसी को मतलब आंगनबाड़ी के तौर पे यहाँ पे सरकारी में चलाया जाता है। उसमें बच्चे जब उसमें पढ़ लेते हैं 5 साल 6 साल, यही जितना दिनों तक उनको रखा जाता है उस क्लास में, उसके बाद उस क्लास से प्रमोट करके उनका एडमिशन हो जाता है। गांव के मतलब जो भी स्कूल होते हैं उनका 1 में एडमिशन बच्चे का करा दिया जाता है, उसके बाद 2 में करा दिया जाता है, उसके बाद 3 में। लेकिन आप देख सकते हैं कि प्राइवेट में कैसे किया जाता है, पहले नर्सरी, उसके बाद LKG, उसके बाद UKG। 3 क्लास से गुजरने के बाद ही स्टैंडर्ड 1 माने 1 में मतलब कराया जाता है एडमिशन। लेकिन इसमें क्या किया जाता है सरकारी में, जैसे ही ये नर्सरी में समझ लीजिए यह मतलब आंगनबाड़ी जिसको बोला जाता है, ये बच्चे मतलब क्लियर करते हैं उसके बाद ही 1 में हो जाता है। तो समझ लीजिए इसका मेंटलिटी और जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनकी मेंटलिटी में बहुत अंतर हो जाएगा। इसीलिए जो होता है स्टैंडर्ड का उपयोग
मतलब प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो पढ़ते हैं उनके क्लास के पहले किया जाता है। तो आशा करता हूं कि यह आपको क्लियर हो गया होगा और आज तक आपको इतने क्लियरिटी के साथ मुझे विश्वास है कि कोई नहीं बताया होगा। तो अब आइए हम जान लेते हैं कि आखिर स्टैंडर्ड का हिंदी अर्थ क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। ऐसे तो ये सब आप समझ चुके होंगे और जो स्टैंडर्ड का अर्थ होता है उसे आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्टैंडर्ड जो शब्द है इसके तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे अर्थ बताते हैं जिसका उपयोग मतलब पड़ता है। जैसे होता है स्टैंडर्ड का एक हिंदी अर्थ स्तर, दर्जा, मानक या उच्चतर। तो समझ लीजिए इस स्टैंडर्ड का मतलब होगा जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उसका उच्चतर, मतलब जो बच्चे स्टैंडर्ड क्लास में जाते हैं यानी उच्चतर क्लास, उच्चतर 1 क्लास, उच्चतर 2 क्लास, मतलब इसका समझ सकते हैं आप कि इसका अर्थ यही होगा, यानी वह उच्च लेवल की पढ़ाई करते हैं। जो बच्चे स्टैंडर्ड 1 में चले गए यानी प्राइवेट स्कूल में, वह उच्चतर स्तर की पढ़ाई करते हैं क्योंकि वह 3 क्लास से गुजर कर आते हैं। लेकिन सरकारी के बच्चे 1 क्लास से ही गुजर कर डायरेक्ट 1 में आ जाते हैं, इसीलिए उनके पहले स्टैंडर्ड लगाया जाता है। आप समझ सकते हैं इसका तो बहुत सारा स्टैंडर्ड का हिंदी अर्थ होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या होता है और समझ सकते हैं। और आपको इसमें से कोई भी उपयोग पड़े तो आप देखकर समझ सकते हैं, इसमें पूरा दिया हुआ है इस चैट लिस्ट में। तो आप आशा करता हूँ कि आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि आखिर स्टैंडर्ड का हिंदी अर्थ क्या होता है और आखिर प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उसके क्लास के पहले ही स्टैंडर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है और सरकारी के पहले क्यों नहीं किया जाता है। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि वो भी जान सके ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।